हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है गोविंद, आप देख रहे हो अपना चैनल ऑल इज वेल। तो दोस्तों आज हम लोग एक नए नोटिफिकेशन के साथ आए हैं जिसमें आप आईआईटी दिल्ली में पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे आप लोग पीएचडी प्रोग्राम में किस किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इसकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। तो आइए डिटेल में हम लोग इस वीडियो को जानते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की पोर्टल ओपन हो चुकी है 15 मार्च 2021 से, और इसकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 24 अप्रैल 2021 टिल 4 PM तक रखी गई है। तो दोस्तों यदि आप इंटरेस्टेड है तो 24 अप्रैल 2021 से पहले आप अप्लाई कर दें। फिर बात करते हैं टेस्ट या इंटरव्यू, जो भी जिस दिन कंडक्ट कराई जाएगी वो 10 मई से लेकर जून 23 के बीच में ही कंडक्ट कराई जाएगी। फिर बात करते हैं जो क्लासेस जो स्टार्ट हो जाएगी वो 27 अगस्त 2021 से इसकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये सब डिटेल्स दी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, तो आप वीडियो पॉज करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम इन आईआईटी दिल्ली की। तो आप क्वालिफाइंग डिग्री आप देख सकते हैं, यार आपके पास एमटेक, एमई या एमडी की इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं आपका 60% मार्क्स या फिर 6 GPA आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल आपके पास होनी चाहिए। फिर बात करते हैं इसमें यदि आपके पास एमटेक, एमई, एमडी की डिग्री है तो आपके पास कोई भी गेट या फिर नीट क्वालिफाइड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो विदाउट गेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यदि अपने एमएससी, एमबीए या एमए या एमबीबीएस और इक्विवेलेंट डिग्री है, इस तरह की डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विथ मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6 CGPA आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल में आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद साथ ही साथ आपको क्वालिफाइड गेट, CSIR, UGC नेट, ICAR, ICMR, DST इंस्पायर फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए। फिर बात करते हैं आपने बीटेक या बी कर रखा है तो आप 70% मार्क्स या फिर 7 CGPA आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं विथ क्वालिफाइड गेट स्कोर, CSIR, UGC नेट, ICAR, DST इंस्पायर फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह से आप रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलैक्सेशन की। तो यदि आप SC, ST, PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं तो आपने एमटेक, एमई, एमडेस या एमएससी, MBA, MA, MBBS कर रखा है तो आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए या फिर आपके पास 5.5 CGPA आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल में होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यदि आपने बीटेक बी कर रखा है और साथ ही साथ आप SC, ST, PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास 65% मार्क्स या फिर 6.5 CGPA आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल में होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप विदाउट गेट भी पीएचडी प्रोग्राम आईआईटी दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं यदि आप सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट CFTI से आप कर रहे हैं या फिर IITs या फिर किसी भी NIT से आप कर रहे हैं बीटेक, BE, इंटीग्रेटेड एमटेक, इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम विथ 8 CGPA आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए आईआईटी दिल्ली में। फिर बात करते हैं आप MA, MSc ग्रेजुएट फ्रॉम IIT से यदि आप हैं विथ CGPA 8 तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो ये सब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। दोस्तों मैं बता दूं आपको, आप फुल टाइम पीएचडी के अलावा भी आप पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्पॉन्सर्ड पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी दिल्ली में। तो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि बात करते हैं पार्ट टाइम और स्पॉन्सर्ड फुल टाइम प्रोग्राम की, तो यदि आप किसी भी PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर किसी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं या फिर किसी प्राइवेट इंडस्ट्री से भी आप जुड़े हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम की। तो यदि आपने ME, MTech, MS, MD की डिग्री कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो कोई वर्क एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है आईआईटी दिल्ली के द्वारा, तो आप विदाउट वर्क एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यदि आपने BE, BTech, MSc, MA, MBA, MBBS की डिग्री आपने कर रखी है कोई भी CFTI, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर्स की रिक्वायरमेंट मांगी गई है। फिर बात करते हैं आपने BE, BTech, MSc, MA, MBBS, MBA, यदि आप वर्किंग हैं आईआईटी दिल्ली में किसी भी प्रोजेक्ट या फिर किसी भी R&D में, तो आपके पास 1 ईयर की एक्सपीरियंस मांगी गई है। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। तो यदि आपने BE, BTech, MSc, MA, MBA, MBBS की डिग्री कर रखी है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या फिर किसी भी अदर इंस्टीट्यूट से, तो आप विथ 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस
के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं PhD पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्पॉन्सर्ड फुल टाइम कैटेगरी के भी कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे गए, तो आप वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यदि आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको ₹200 पे करना पड़ेगा। यदि आप SC, ST, PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको ₹50 पे करना पड़ेगा एज एप्लीकेशन फ़ीस। और बात करते हैं प्योरली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर IIT दिल्ली के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इंटरेस्टेड हैं PhD प्रोग्राम के लिए या फिर MTech, MS, MDes या फिर कोई भी MSc प्रोग्राम के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं IIT दिल्ली में इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। और दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, सच में जरूरत हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह की वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए ऑल इज़ वेल, गुड लक।